Hello bachcho, let's look at the question. So the question says the second, the third and the fourth terms of the expansion are of expansion x plus a ki power n are 240, 720 and 1080 respectively. Some of the odd numbers of odd terms of odd number terms. तो पहले हम निकालेंगे एक्सपेंशन निकाल लेंगे, फिर एक्सपेंशन के निकालेंगे टर्म्स निकालेंगे और उनके ऑड नंबर्स के सम कर देंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है हमारे पास, बाइनोमियल की एक्सपेंशन का टी ऑफ आर एथ आर प्लस वन एथ टर्म क्या होती है, इट इज एक्स की पावर एन माइनस आर एंड ए की पावर आर, किसके लिए, फॉर एक्स प्लस ए की पावर एन एक्सपेंशन, राइट। तो हमारे पास T2 गिवन है 240। T2 का क्या मतलब है, T1 प्लस वन, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, 1 x n माइनस वन ए की पावर वन 4 is equals to 240. Let this be equation 1. Similarly T2 T3 क्या गिवन है, T3 आ जाएगा T2 प्लस वन, that is n2 c n sorry r x की पावर n माइनस टू टाइम्स a की पावर टू इज इक्वल टू 720. लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन आ जाएगी T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस वन इज इक्वल्स टू c n 3 n x की पावर n माइनस थ्री हो जाएगी इस बार, a की पावर थ्री इज इक्वल्स टू 1080. लेट दिस बी द थर्ड इक्वेशन. तो अब हमारे पास क्या करेंगे हम, क्या इस हमें तीन वेरिएबल्स है, अब हमारे पास तीन अननोन वैल्यूज है, एक n है, एक x है और एक a है, राइट। सो हम कुछ ऐसा करते हैं कि x और a खत्म हो जाए या कोई भी दो वेरिएबल्स खत्म हो जाए और मेरे पास एक नंबर अननोन नंबर रह जाए जिसकी मैं वैल्यू निकाल लूंगी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 3 and dividing by square of second equation. सो अभी यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 x की पावर n माइनस वन ए वन टाइम्स c 3 x की पावर n माइनस थ्री a की पावर थ्री अपॉन इसका स्क्वायर. अब x की पावर n माइनस टू है, पावर को मल्टीप्लाई टू कर देंगे बिकॉज इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर किया ना, स्क्वायर ऑफ सेकेंड इक्वेशन, तो a की पावर 4 हो जाएगी. सो दिस विल बी 240 टाइम्स 1080 अपॉन 720 का स्क्वायर, राइट. अब इसको अगर ध्यान से देखें हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहा है, a की पावर वन और a की पावर थ्री, a की पावर 4 हो जाएंगे, a की पावर 4 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब x की पावर n माइनस वन और x की पावर n माइनस थ्री, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, n माइनस वन और n माइनस थ्री हमारे पास 2n माइनस फोर हो जाएगा. सिमिलरली इसको नीचे देखें, 2 टाइम्स n माइनस टू टाइम्स यहाँ पर 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 2 टू 4, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है. सो लेट्स कैंसिल इट आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा n c1 टाइम्स n c3 अपॉन n c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240 टाइम्स 1080 अपॉन 720 का स्क्वायर. अब नाउ वी नो दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल, राइट. इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी n times 1 factorial will be 1
So this will be times n of n minus 1, n minus 2, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर नीचे था ऊपर आ गया, n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर टाइम्स 3 फैक्टोरियल, राइट। सो इसको कटिंग करेंगे दूसरी ओर, ये आ जाएगा 1/2 और हमारे पास क्या बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 of n minus 2 is equals to 3 of n minus 1. दिस implies n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। सो नाउ वी नो वन अननोन नंबर, तो हमारे पास अब बाकी क्या क्या नहीं पता, x और a नहीं पता, राइट। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास, पुटिंग n equal to 5 in equation 1 and 2, क्या आ जाएगा पुट करने के बाद ये आ जाएगा 5x की पावर 4a इज इक्वल्स टू 240 और दूसरी ओर क्या आ जाएगा हमारे पास 10x क्यूब a स्क्वायर इज इक्वल 7। सिंपली हमने वैल्यूज पुट किया उसको फिर ओपन अप कर दिया। अब क्या करते हैं हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर a अकेला है और यहाँ पर a स्क्वायर है, अगर इस इक्वेशन का स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड कर दे क्या a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। सो लेट दिस बी इक्वेशन 4 and let this be equation 5. So what we are going to do, we are going to divide them, divide square of equation 4 by equation 5, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और एक x की पावर 4 का स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 8 अपॉन a स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 10x की पावर 3 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 720, राइट। अब इसको हम ए स्क्वायर के साथ तो कैंसिल आउट हो गया, अब x की पावर 5 आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और x की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 रह जाएगा, राइट। तो x की पावर अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 32 को, और फिर हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, अब a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इक्वेशन 1 में पुट दिस इन इक्वेशन 4, चाहे आप इक्वेशन 5 में डाल ले, इस इक्वेशन में डाल रही हूँ मैं, चाहे आप 5 में डालें चाहे 4 में डालें, जिसमें मर्जी डाल लें। सो मैं 4 में डाल रही हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज यहाँ पर a अकेला है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो दैट इज वाई आई प्रेफर्ड इक्वेशन 4। यह 5x की पावर 4 थी ना, ये आ जाएगा 240 डिवाइडिंग बाय 5x की पावर 4 दैट इज 2 की पावर 4, उसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 3, a की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 2 और हमारे पास n की वैल्यू 3। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक्सपेंशन लेते हैं। एक्सपेंशन क्या थी, x प्लस a की पावर n, दिस इम्प्लाइज क्या बन गई, ये 2 प्लस 3 की पावर n बन गया। तो अब n है हमारे पास 5, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू 5। अब इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 5 1 2 टाइम 2 की पावर 4 टाइम्स 3 प्लस 5c2 2 की पावर 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस 5c3 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 क्यूब प्लस 5c4 टाइम्स 2 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5c3 3 की पावर 5। अब इस सभी के ऊपर ये हमने जो पीछे फॉर्मूला किया था ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 तो 32 होती है, इसको खोलेंगे आ जाएगा 5 इंटू ये, हाँ ये आ जाएगा 240 प्लस आगे देखिए
हमारे पास सेम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 720, ये आ जाएगा 1080, ये आ जाएगा 810 और ये आ जाएगा 243। राइट, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है सम ऑफ द ऑड नंबर्ड टर्म्स। ऑड नंबर यहाँ पर कौन कौन सी है? ऑड नंबर टर्म्स जो है वो है, ये 1 है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। हमें सम किसका किसका चाहिए? हमें चाहिए एक 32 का, एक ये 720 और एक 810, बिकॉज ये हमारे पास ऑड नंबर। क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज 32 प्लस 720 प्लस 810, दैट इज इक्वल्स टू 1562। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर? Answer is 1562. So according to that, option third is the correct answer. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले तो इसका की कंसेप्ट हमारे पास था TR+1 वाला ये फॉर्मूला, ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास गिवन थी कि सेकेंड टर्म गिवन थी, थर्ड टर्म गिवन थी, फोर्थ टर्म गिवन थी, हमने ये यूज किया और हमने 3 इक्वेशंस निकली। 3 इक्वेशन को हमने ऐसे रीअरेंज करके डिवाइड किया कि हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज कट हो जाए, बिकॉज 3 अननोन वैल्यूज थे। तो हमने एक अननोन वैल्यू की पहले वैल्यू निकाली, दैट विल बी n इक्वल टू 5। हमने ये वाला फॉर्मूला भी बीच में यूज किया। फिर बाद में हमने क्या किया, हमने n इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट किया। फिर हमने देखा यहाँ पर a की वैल्यू a की पावर 1 है और यहाँ पर a की पावर 2 है, तो हमने इक्वेशन 4 को इसका स्क्वायर कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन 5 के साथ, सो दैट a कैंसल आउट हो जाए, जिसके साथ हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमने फिर पुट की इक्वेशन 4 या फिर चाहे 5 में पुट कर ले, 4 विल बी ईजियर। सो उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3। हमने एक्सपेंशन का फॉर्मूला, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाकर खोला उसको, फिर दोबारा c वाली वैल्यू हमने ये पुट की, ये वाला, फिर हमने निकाली, अलग अलग वैल्यूज निकाल ली। हमें पूछा था ऑड नंबर टर्म्स बताओ, तो हमने देखा ऑड नंबर कौन से निकल रहे हैं और उनका हमने ऐड कर दिया। I hope you understand it well. Best of luck.